हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हमारी सेट की सेकंड क्लास है। आइए देखते हैं प्रीवियस क्लास के अंदर हमने क्या किया था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सेट में मीनिंग ऑफ सेट पढ़ा था और मेथड ऑफ सेट पढ़ा था। पिछली क्लास के अंदर हमने मीनिंग ऑफ सेट पढ़ा था और मेथड ऑफ सेट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट एंड बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ये दो बातें आज हम कवर करेंगे अपनी इस क्लास के। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ सेट पढ़ना है हमें आज और टाइप्स ऑफ सेट पढ़ना है। ओह सॉरी, मीनिंग ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, हम टाइप्स ऑफ सेट एंड ऑपरेशन ऑफ सेट, ये दो बातें हमें कवर करनी है आज। चलिए, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग डालेंगे आज टाइप्स ऑफ सेट। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो सबसे पहला हमारा है फाइनाइट सेट। सबसे पहला आता है हमारा फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है? वो सेट जो फाइनाइट इन नेचर है, मतलब जिसका कोई अंत है। फाइनाइट मतलब कहीं रुकेगा, ठीक है जी। और इनफाइनाइट मतलब जो कहीं ना रुके। लिखेंगे इट रेफर्स टू दोज सेट विच आर काउंटेबल, जिनको गिना जा सके। विच आर काउंटेबल, जिनको गिना जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट कहेंगे। फाइनाइट सेट वो सेट होता है जो काउंटेबल होते हैं, जिनको गिना जा सके, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मैं कह रहा हूँ ऐप में लाइव का ऑप्शन नहीं आया, गो लाइव का। हो गया, चलो आगे बढ़ते। तो एग्जाम्पल क्या समझते हैं कि फाइनाइट सेट क्या होता है? एग्जाम्पल लिखिए, ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। देखिए, फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो हम काउंट किया जा सकता है। जिन सेट को हम काउंट कर सकते हैं उन सेट को हम फाइनाइट सेट कहेंगे, विच आर काउंटेबल इन नेचर। ठीक है सर, आइए सर कैसे आप बताओ कौन कौन से। मैंने कहा एक सेट है, सेट ए है, ठीक है। सेट ए है इज अ इवन नंबर। सेट ए इज अ इवन नंबर लेस देन 20। अरे 20 से कम इवन नंबर कौन से होते हैं? क्या आप उसको काउंट कर सकते हैं? 20 से कम इवन नंबर को काउंट किया जा सकता है? यस, 20 से कम इवन नंबर को काउंट किया जा सकता है। सेकंड, सेट बी इज अ मंथ ऑफ अ ईयर। एक साल में कितने महीने होते हैं, इनको काउंट किया जा सकता है? यस, इसको भी काउंट किया जा सकता है। अगला, सेट सी इज अ
नंबर्स ऑफ डे इन अ मंथ, एक महीने में कितने दिन होते हैं इसको काउंट किया जा सकता है? यस सर, 30 होते हैं, 31 होते हैं। तो ऐसे सेट जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको हमने क्या कहा? फाइनाइट सेट कहा। ठीक है सर। अब आ जाते हैं इनफाइनाइट में, अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सेट में। दूसरा हमारा है इनफाइनाइट सेट। भाई ऐसे सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ऐसे सेट विच आर नॉट काउंटेबल, which cannot be countable is known as infinite set. It refers to those set which are not countable. It refers to those set which are not countable. It refers to those set which are not countable, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। भाई बताइए कौन कौन से सेट है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? अगर मैं ये बात करूं एग्जाम्पल, कौन सा सेट होगा जिनको हम काउंट नहीं कर सकते? हो सकता है सर वो कि जैसे मैंने कहा था इवन नंबर लेस देन 10 हम काउंट कर सकते हैं, बट इवन नंबर मोर देन 10 हम काउंट नहीं कर सकते। सेट ए इज अ इवन नंबर मोर देन 10, 10 से ज्यादा इवन नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारी गिनतियां है वो तो इनफाइनाइट है ना, तो भाई इवन नंबर भी इनफाइनाइट ही होंगे। इसके बाद दूसरा आप एग्जांपल आप बताइए सर। सेट बी, एग्जांपल बताऊं, सेट बी is a numbers of star in sky, आसमान में कितने तारे हैं इसको भी गिनना मुश्किल है भैया, इसको भी हम गिन नहीं सकते। चलो जी आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेट है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेट आता है नल सेट, या फिर इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट या फिर हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट। नल सेट का मतलब क्या होता है? अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, a set which contain no element, एक सेट में कोई भी एलिमेंट जब ना हो उसको हम एम्प्टी सेट या फिर नल सेट कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? नल सेट। अब देखिए नल सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? ये है नल सेट, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? या तो आप ऐसे सेट ब्रैकेट बनाओ और अंदर खाली छोड़ दो, ठीक है, एक ये तरीका है नल सेट लिखने को। या फिर आप नल सेट को ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एक गोला बनाओ मतलब ओ और उसको काट दो, इसको बोलते हैं फाई। फाई का मतलब होता है, ये हो गया फाई, फाई का मतलब हो गया नल सेट। दो तरीके से नल सेट लिखते हैं, या तो आप ऐसे ब्रैकेट बनाओ और अंदर कोई भी छोड़ दो तो वो नल सेट हो गया, या तो आप ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट ही मत बनाओ, सीधा सीधा आप इसको ऐसे लिख दो। अगर आपने, सुनना ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपने इस तरीके से ब्रैकेट बनाया और अंदर लिख दिया 0 तो ये नल सेट नहीं है। इसमें एक एलिमेंट है ना 0, तो ये नल सेट नहीं है। आप इस तरीके से नल सेट को डिनोट नहीं कर सकते। या फिर आपने 5 बनाया और 5 में ब्रैकेट लगा दिया, इस तरीके से भी नल सेट डिनोट नहीं होगा। ये दोनों ही दोनों नल सेट को डिनोट करने का तरीका नहीं है। ना तो ब्रैकेट बनाकर अंदर 0 लिख सकते हैं और ना ही ब्रैकेट के साथ 5 कर सकते हैं।
देखिए 5 जब भी करोगे इसको अकेला रखना है, मतलब कोई भी नल, कोई भी ब्रैकेट नहीं लगेगा 5 के साथ कभी भी। अगर आपको ब्रैकेट लगाना है तो अंदर खाली छोड़ दो। हम नल सेट को डिनोट इस तरीके से कर सकते हैं, ये नल सेट को डिनोट नहीं करेंगे, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। ब्रैकेट लगा के अंदर 0 लगा दिया कि 0 एलिमेंट है, या फिर 5 पे ब्रैकेट लगा दिया, इस तरीके से डिनोट नहीं करते नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम नल सेट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेट ए is a whole number, set A is a whole number less than 0। बताओ 0 से छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0 से छोटा, 0 से कम होल नंबर कौन सा होता है? सर होल नंबर स्टार्ट ही 0 से होता है, 0 से कम होल नंबर कोई होता ही नहीं है। इसका मतलब इसमें इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं सेट ए हैज 5 ऐसे लिख दूं, या फिर ऐसे लिख सकता हूं सेट ए हैज एम्प्टी एलिमेंट, मतलब नल एलिमेंट है, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको हम नल या फिर एम्प्टी सेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। तीसरा पॉइंट आता है इक्वल, चौथा पॉइंट है ना शायद, तीसरा तो यही हो गया, चौथा पॉइंट आता है इक्वल सेट। चौथा पॉइंट आता है इक्वल सेट। टू सेट ए एंड सेट बी, टू सेट ए एंड सेट बी are said to be equal, are said to be equal, are said to be equal set if they have same element, if they have same element, same element होने चाहिए तब इक्वल कहूंगा। if they have same element, if they have same element, दो सेट इक्वल सेट तभी माने जाएंगे जब वो सेम एलिमेंट होंगे उनके। अब सेम एलिमेंट का मतलब क्या है? जो एलिमेंट सेट ए में होगा वही एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, तो हम कहेंगे वो इक्वल सेट है। जैसे कि एग्जांपल, एक सेट ए ले लिया मैंने, 1 2 3, ये सेट ए है, ठीक है सर। और एक सेट मैंने ले लिया बी, 2 1 3। तो क्या ए सेट के अंदर जो एलिमेंट है वही एलिमेंट बी सेट के अंदर भी है? यस, ए सेट में ए है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3, मतलब आगे पीछे होगा तो चलेगा, आगे पीछे होगा तो चलेगा, बट एलिमेंट मैच करने चाहिए। और जब ऐसी कंडीशन आती है तो हम कहेंगे कि सेट ए बराबर है सेट बी के, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। सिंपल है। दो सेट के अंदर अगर सेम एलिमेंट होगा तो हम उसको इक्वल सेट कहेंगे। एक और एग्जांपल लो, एक सेट है ए 2 4 6, एक सेट है बी 1 2 4। अब मुझे बताओ जो सेट ए के अंदर एलिमेंट है वही सेट बी के अंदर एलिमेंट है क्या? नहीं सर, सेट ए में 1 नहीं है और बी में 1 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल सेट नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सेट ए नॉट इक्वल का साइन ये होता है टू सेट बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं है। क्या आपको समझ में आ गया? जहां पर नंबर्स ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हो रही, यहां पर एलिमेंट सेम है या नहीं है। यहां पर देखो
ये 2 4 6, अगर 2 4 6 इसमें भी होता तो कहता है इक्वल। ठीक है, जैसे इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 1 2 3 है, तो इक्वल है। अब हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ध्यान से देखिए, दोनों का मतलब अलग है। पांचवा है इक्विवेलेंट, पांचवा है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, देखिए यहां पर हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की। लिखेंगे इसके अंदर टू फाइनाइट सेट, टू फाइनाइट सेट, फाइनाइट होना चाहिए, आर सेड टू बी equivalent, are said to be equivalent set if numbers of element in set A, numbers of element in set A बराबर होगा numbers of element in set B। मतलब ये जो n है ना दोस्तों, ये डिनोट कर रहा है नंबर्स ऑफ एलिमेंट को। ये जो n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है n। मतलब अगर ए सेट में 4 एलिमेंट है, चारों अलग अलग है, और बी सेट में 4 एलिमेंट है, चारों अलग अलग है, इक्वल तो नहीं है पर इक्विवेलेंट है, क्योंकि जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट सेट बी के अंदर है। समझ में आ रहा है? मैं एग्जांपल देता हूं, देखिए एग्जांपल सुनिए। मान लो इसके अंदर है 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसके अंदर कितने एलिमेंट है सर? 4 एलिमेंट है। इसमें इसमें है 1 3 5 7, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है। सर ये तो दोनों अलग अलग हुए ना। हाँ, तो मैंने कब कहा कि ये इक्वल है? मैं तो इक्वल की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं। इक्विवेलेंट के अंदर क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट क्या है वो नहीं देखते, कितने हैं वो देखते हैं। मैं कहूंगा कि नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है 4 और नंबर्स ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है 4। देखो इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, तो मैं कहूंगा ये दोनों क्या है आपस में? इक्विवेलेंट सेट माने जाएंगे, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है। तब भी दोनों में सेम एलिमेंट नहीं है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट, तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सेट। तो सर हम क्या ऐसा कह सकते हैं कि मान लो अगर दोनों इक्वल भी हो और इक्विवेलेंट भी हो? भाई कह सकते हो। देखो यार, मान लो आपके पास एक सेट ए दे रखा है, ये एग्जांपल हो गया दूसरा। ए सेट दे रखा है 1 3 5 7, एक बी सेट दे रखा है 3 4, ओ नहीं, 3 5 7 1। अब ये दोनों क्या कहूंगा, ये इक्वल सेट भी है एंड इक्विवेलेंट भी है ना? हम कहेंगे इक्वल सेट भी है और इक्विवेलेंट सेट भी है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 है, इधर भी नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। देखो नंबर्स ऑफ एलिमेंट का मतलब हुआ कितने एलिमेंट है, 4 ऊपर है 4 नीचे है, तो इक्विवेलेंट। जो एलिमेंट इसमें है वही सेम एलिमेंट जब इसमें होंगे तो इक्वल। आ रहा डिफरेंस समझ में? आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ए एलिमेंट ले लिया मैंने 2 4 6 8, और बी एलिमेंट ले लिया मैंने 2 4 6। अब मुझे बताओ क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? नहीं सर, नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट ए के अंदर है वो है टोटल 4, और नंबर्स ऑफ एलिमेंट बी के अंदर है वो है 3, तो ये नॉट इक्विवेलेंट सेट है। अगर मैं यहां पर एक नोट लिखूं, नोट क्या लिखूं? अगर कोई सेट इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट भी होगा, राइट? अगर कोई सेट इक्वल है, अगर वो इक्वल हो गया ना तो वो इक्विवेलेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल सेट वो तभी हो पाएगा जब
जब 1 2 3 4 ऊपर, 1 2 3 4 नीचे, तो 4 एलिमेंट अगर ऊपर होंगे वही सारे एलिमेंट अगर नीचे भी होंगे तब वो इक्वल होगा। तो अगर इक्वल है तो 4 एलिमेंट भी मैच करेंगे। तो अगर कोई सेट इक्वल सेट है तो इक्विवेलेंट भी होगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बट इसका अगर उल्टा करे, अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है पहले से, मतलब 4 एलिमेंट ऊपर है और 4 एलिमेंट नीचे है, तो जरूरी नहीं है कि वो इक्वल सेट भी हो। हाँ, हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि हर बार इक्वल ही आएगा। पर पहले वाले केस के अंदर हर बार अगर कोई इक्वल सेट है तो वो इक्विवेलेंट भी होगा हर बार। लो भाई, कौन सा वाला पढ़ा दिया, 5 हो गया, छठा कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आएगा। इसका नाम है सबसेट। सबसेट क्या नाम है इसका? सबसेट। इसके बारे में लिखेंगे, इफ every element if every element of set A is also if every element of set A is set A का हर एक एलिमेंट, if every element of set A is belongs to every element of set belong to set B belong to set B, सेट ए का हर एक एलिमेंट अगर सेट बी को बिलोंग कर रहा है, देन ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ A is called a subset of B। तो हम कहेंगे A B का सबसेट है, ठीक है। और B A का क्या हो जाएगा? B is called पावर सेट ऑफ A। B is called a पावर सेट ऑफ A। तो अगर A का हर एक एलिमेंट B के अंदर बिलोंग कर रहा है, B को बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे A एक सबसेट है B का और B पावर सेट है, मतलब B बड़ा है और A छोटा है, ठीक है सर। तो हम कहेंगे A जो होगा वो सबसेट है, A इज अ सबसेट ऑफ B। तो अगर A सबसेट है B का तो हम इस तरीके से लिखते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ये किसका साइन है? सबसेट का साइन है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसेट को ऐसे लिखते हैं, C नहीं है ये। C देखो ऐसा होता है, C ऐसा होता है, ये ऐसे है, ठीक है ना। C ऐसा होता है और ये ऐसा है दोस्तों। तो ये सबसेट का साइन है। अब एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कह रहा है। देखिए, एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं तो क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल सुनो। मान लो एक सेट दे रखा है 2 4 6 8 10 और एक बी सेट दे रखा है 2 4 6। अब मुझे बताओ, क्या बी सेट के सारे एलिमेंट ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं? क्या बी सेट के अंदर जो एलिमेंट है 2 वो इसमें भी है? यस। 4 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। मतलब बी सेट के जितनी भी एलिमेंट है वो उस वाले सेट के अंदर ऑलरेडी है। इसका मतलब मैं कहूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। बी ए का सबसेट है, मतलब एक छोटा सेट है, और ए बी का पावर सेट है। तो कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और ए इज अ पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट का कोई साइन नहीं होता, लिखना पड़ता है पावर सेट ऑफ बी। से आपको समझ में आया? मुझे वाला एग्जांपल, एक और एग्जांपल लो। मान लो ए दे रखा है नेचुरल नंबर, एक सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, और बी एक सेट है इवन नंबर का। अब मुझे बताओ कौन किसका सबसेट है?
अब मुझे बताओ कौन किसका सबसेट, बी ए का सबसेट है या ए बी का सबसेट है? ए जो है वो नेचुरल नंबर है और बी जो है वो इवन नंबर है। तो बताइए दोस्तों कौन किसका सबसेट है? नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है एक से लेकर, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता है, और इवन नंबर होता है 2 4 6 8। मतलब इवन नंबर छोटा है, वो 2 4 6 8 की बात करता है, जबकि नेचुरल नंबर में इवन और ऑड दोनों आ जाते हैं, राइट। नेचुरल नंबर में क्या आता है, इवन भी आता है और ऑड भी आता है। तो हम कहेंगे इधर, एक तो रिस्पॉन्स बहुत लेट करते हैं, ए जो है, बी जो है वो ए का सबसेट है, हम कहेंगे बी जो है वो ए का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे। तो बी के अगर सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो बी सबसेट हुआ ए का। अरे हर से ए सबसेट कैसे होगा, ए तो बड़ा है, जो बड़ा सेट होता है वो सबसेट थोड़ा ना होगा, सबसेट का मतलब छोटा। इसमें से छोटा सेट कौन सा है, बी, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो बी ए का सबसेट है। और ए इज अ पावर सेट ऑफ बी, मतलब ए बड़ा सेट है, पावर सेट ऑफ बी। बी से बड़ा सेट कौन सा है, ए है, ए में ज्यादा एलिमेंट है और बी में कम है। एक और बताओ, गलती कर रहे हो। एग्जाम्पल, ए इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर, ए ऑड नंबर का सेट है, और बी एक का सेट है किसका, होल नंबर का। तो बताओ अब कौन सा किसका सबसेट है और कौन किसका पावर सेट है? तरीके से बोलो, तरीके से। सर ए पावर सेट है, ऐसा तो ना होता है, तरीके से बोलो कि ए जो है वो पावर सेट है तेरी, ए जो है वो छोटा है। सर होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4, तो ए सबसेट है बी का, ए जो है वो बी का सबसेट है। देखिए सुनने ध्यान से, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको कि ए जो है वो बी का सबसेट है, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब सबसेट के दो साइन है दोस्तों, एक तो ये सी जैसा दिखने वाला और एक इस तरीके से। तो ये दोनों हमारे किसके साइन होते हैं, सबसेट के साइन होते हैं, ठीक है। तो और ए, सर ए ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7 ये चलेंगे, और बी होल नंबर है, 0 1 2 3 4 5 ऐसा सब है। तो बी वाला बड़ा है और ए छोटा है, तो ए के सारे एलिमेंट 1 3 5 7 वो बी के अंदर होंगे, तो ए बी का सबसेट हुआ, और बी इज द पावर सेट ऑफ ए, बी ए का पावर सेट है। लो जी सर, बात समझ में आ गई यहां पर आपको, क्लियर हो गया। एक लास्ट और, इस बार सभी बच्चे से सही देंगे, समझ ही नहीं आ रहा, बताओ कैसे बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे। ए में है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट है ए के अंदर, बी के अंदर है 0 1 2 3 4 5। अब मुझे बताओ कौन किसका सबसेट है, बस इतना बताओ, पावर सेट मत बताना, सबसेट बताओ कौन किसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है, बताइए। ये देखो सबसेट के अंदर कि किस सेट के एलिमेंट दूसरे के अंदर है, कौन सा बड़ा वाला है और कौन सा छोटा वाला, जो छोटा वाला होगा वो सबसेट होगा। चलो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, वो सारे के सारे एलिमेंट बी के अंदर भी है, तो ए इसका सबसेट है, जबकि बी के अंदर एक फालतू है, तो बी इज अ पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। आइए, तो हमारे पास सबसेट का छठा पॉइंट था, एक लास्ट, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। एक लास्ट जिसको हम कहेंगे यूनिवर्सल सेट। देखिए यूनिवर्सल सेट में कुछ बताने लायक चीज नहीं है, यूनिवर्सल का मतलब है सबसे बड़ा सेट है ये, इससे बड़ा सेट कोई नहीं हो सकता, सब इसके सबसेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, कोई भी सेट हो, सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, वो सब यूनिवर्सल के सबसेट हो गए, क्योंकि यूनिवर्सल सब में बड़ा है।
यूनिवर्सल का मतलब है यूनिवर्स, हम यूनिवर्स के अंदर आते हैं ना, अर्थ यूनिवर्स के अंदर आता है ना, तो जितने भी सेट है वो इसके सबसेट माने जाते हैं। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का पावर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट सभी सेट का पावर सेट होता है। यूनिवर्सल सेट सभी सबका पावर सेट होता है। जैसे कि मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं देखिए, एक यूनिवर्सल, यूनिवर्सल को डिनोट करते हैं बड़े वाले यू से। एक होता है छोटा यू नॉर्मल, एक होता है और बड़ा यू, उसका यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल को, ठीक है। ये यूनिवर्सल का साइन है। अब मेरे पे एक यूनिवर्सल सेट है, मेरे पे एक यूनिवर्सल सेट है, बता क्या है वो यूनिवर्सल सेट। मेरे पे है रियल नंबर, रियल नंबर का एक यूनिवर्सल सेट है। अब रियल नंबर कौन से होते हैं, सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड है, रियल नंबर के अंदर सभी नंबर इंक्लूड है। रियल नंबर के बारे में बता देता हूं। देखो रियल नंबर होते हैं जो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कह रहा हूं एक सेट है मेरा रैशनल का, ए सेट है मेरा रैशनल नंबर का। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं पता है आपको, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो दोस्तों नंबर्स लाइन पे होते हैं, जो नंबर्स लाइन पे होते हैं ना, वो नंबर सारे रैशनल नंबर होते हैं। 1 2 3 इनफाइनाइट, -1 -2 इनफाइनाइट। तो जो नंबर्स लाइन में होते हैं वो रैशनल नंबर कह दो। एक मिनट दीजिएगा बस, एक मिनट। नहीं रैशनल नंबर नहीं होंगे, ये इंटीजर्स होंगे। इंटीजर, इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर्स लाइन में हो, ठीक है। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं सर, इरेशनल नंबर होते हैं वो नंबर जो रूट में होते हैं, √2 √3 √5, इस तरीके से रूट में जो नंबर चलते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ 0, जो 0 से स्टार्ट होते, 0 1 2 3 4 और इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ 1, 1 2 3 4, ठीक है सर। ये सारे नंबर्स है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं, मल्टीपल ऑफ 2, 2 4 6 8 10। ऑड नंबर कौन से थे, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9 चलते जाएगा। इन सारे नंबर को जोड़ दोगे ना, इन सारे नंबर के फादर कौन है, रियल नंबर। रियल नंबर में सभी नंबर आ जाते हैं, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, सब आ जाते हैं। तो इन सब का ये मान लो ए सेट है इंटीजर नंबर का, बी सेट है रैशनल का, सी सेट है इरेशनल का, इनका सभी ये सब सारे क्या है, सबसेट है, और ये है पावर सेट इन सभी सेट का। मतलब इंटीजर नंबर रियल नंबर के अंदर होंगे, रैशनल नंबर भी इसके अंदर होंगे, इरेशनल भी इसके अंदर होंगे, होल नंबर भी इसके अंदर होंगे, नेचुरल भी इसके अंदर, इवन ऑड सब इसके अंदर है। मतलब ये सभी इनके सबसेट है और ये पावर सेट है सभी नंबर्स का। तो मैं नंबर्स की कहानी में अगर बताऊं
तो नंबर्स में रियल नंबर इज अ यूनिवर्सल नंबर, जो सभी नंबर को ले लेता है। ठीक है सर, जो सभी नंबर को ले लेता है। क्लियर हो गया? दिस इज द यूनिवर्सल नंबर। आज की क्लास के अंदर क्या कंप्लीट कर लिया दोस्तों? आज की क्लास के अंदर बड़े थे, ज्यादा था। आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर ऑपरेशन ऑफ सेट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वो भी एक बड़ा है, लगभग लगभग 1 घंटा लग जाएगा। मेरी कोशिश थी कि आज ही मैं दोनों कंप्लीट करा दूं, पर पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि ये इसने इतना टाइम खा लिया, क्योंकि लिखना भी पड़ता है, फिर आपको समझाना, फिर एग्जाम्पल। तो ऑपरेशन वाली भी पूरी एक ही क्लास लगी कि सेट क्या है। वहां पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, ये सब चीजें आपको वहां पर सिखाई जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जिससे आप अच्छे से समझ पाए। चलिए, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो क्लास को हम करते हैं समाप्त। रैशनल नंबर जो होते हैं वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है निखिल, पी अपॉन क्यू का मतलब 1/2 इज रैशनल नंबर। फ्रैक्शन में जो होते हैं 2/1, 3/4, 5/6। पर अगर 6/0 है तो वो ऐसा रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे जीरो आ जाता है 6/0, तो वो नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, वो नॉट डिफाइन होता है। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं रैशनल नंबर, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, 7/8 हो गया, 9/10 हो गया, ये। पर अगर 9/0 आया तो फिर वो रैशनल नंबर है नहीं, वो नॉट डिफाइन है, वो डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है वहां पर। ठीक है सर, समझ में आ गया? अच्छा, ये वाला सेकंड वाला पार्ट। इनफाइनाइट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। मुझे बताओ, मैं अगर कहूं कि नेचुरल नंबर को आप काउंट कर सकते हो क्या? नेचुरल नंबर को, एक सेट है नेचुरल नंबर का, बताओ कहां पर रुकेगा वो जाकर? कहीं नहीं रुक सकता। 1 2 3 4 4 स्टार्ट होगा और आगे चलता जाएगा, क्योंकि गिनतियां कभी खत्म नहीं होती। तो नेचुरल नंबर कभी काउंट नहीं किए जा सकते। जो ऐसे नंबर, ऐसे सेट जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने कहा कि बताओ, स्टार्स, हमारे आसमान में कितने स्टार है, आप वो काउंट नहीं कर सकते, तो वो हो गया एक स्टार का सेट भी क्या है? इनफाइनाइट सेट है। और कोई प्रॉब्लम है, और कोई डाउट है, पूछ लो जल्दी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना ऑपरेशन ऑफ सेट, और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अब आपकी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी 2 बजे अकाउंट की, और 2 से 3 अकाउंट रहेगी। फिर आपकी वही 4:30 से 5:30 वो रहेगी आपके पास लॉ की। ठीक है ना, यही चलेगा, जो टाइमिंग था आपसे वही चला करेगा। अभी ये सुबह की टाइमिंग को 7 बजे करूंगा मैं, और आई थिंक मैं सुबह मैंने टाइमिंग चेंज कराई थी। आई थिंक मैंने सुबह एक 7 से 8 करा था, और एक 8:30 से 9:30 था ना मेरा। हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मंडे से फॉलो करेंगे वही टाइमिंग।
सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से 8 बजे तक एक क्लास रखवाई थी, फिर आधे घंटे बाद 8:30 से 9:30 दूसरी क्लास थी। ये हमारा सुबह का टाइम, फिर दिन में 2 से 3 था। ये हो गया, ठीक है ना। और कोई भी एक्स्ट्रा क्लास होगी तो मैं रात को रख ला करूंगा। तो मंडे से फॉलो करेंगे वो टाइमिंग, ठीक है। चलिए अभी के लिए आज 2 बजे मिलेंगे हम, ठीक है ना, अकाउंट की क्लास में। आज मैं अकाउंट कम्युनिकेशन भी है सर, हाँ हाँ, उसके नोट्स बना रहा हूँ, कंप्लीट होते ही स्टार्ट कराऊंगा वो भी। वो जल्दी हो जाएगी, 20-30 क्लास में का, ठीक।